यह एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक चूहा रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू दिखने में तो बिल्कुल आम चूहे जैसा था, भूरे रंग का, छोटी पूंछ और तेज पंजों वाला। लेकिन उसमें एक खास बात थी, वह बेहद डरपोक था। जरा सी आहट भी होती तो चिंटू डर के मारे कांपने लगता और सबसे पहले उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। डर का कारण, चिंटू के डर का एक बड़ा कारण था उसका बचपन का एक अनुभव। एक बार जब वह बिल से बाहर झांकने निकला, तभी एक बिल्ली ने उस पर झपट्टा मारा। हालांकि चिंटू किसी तरह से बचकर वापस बिल में घुस गया, लेकिन उस दिन के बाद से उसके मन में हर चीज को लेकर डर समा गया था। उसे लगता था कि कहीं न कहीं से कोई बड़ी बिल्ली आएगी और उसे खा जाएगी। चिंटू की दुनिया, चिंटू का बिल एक पुराने खंडहर के नीचे बना हुआ था। वहां पर ढेर सारे अनाज के बोरे रखे होते थे, जो उसके खाने पीने का एक अच्छा साधन था। लेकिन फिर भी डर के कारण वह कभी भी एक साथ ज्यादा अनाज नहीं खाता था। हर एक दिन के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में अनाज ले आता, ताकि अगर किसी दिन खतरा आ भी जाए तो उसका खाना बर्बाद न हो। अन्य चूहों की बातें, गांव के बाकी चूहे अक्सर चिंटू का मजाक उड़ाते थे। वे उसे डरपोक चिंटू कहकर चिढ़ाते और कहते, अरे तुम तो जिंदगी भर डर डर कर ही जीते रहोगे। हम तो हर जगह मस्ती में घूमते हैं, जबकि तुम अपने बिल में छुपकर बैठे रहते हो। चिंटू उनकी बातें सुनता, लेकिन उसे लगता कि शायद वे सही हैं, और उसने सोच लिया कि एक दिन वह अपने डर का सामना करेगा। बड़ी यात्रा का फैसला। एक दिन चिंटू ने सोचा, अब मुझे अपना डर दूर करना है। मुझे यह समझना होगा कि दुनिया में सचमुच में डरने की बात क्या है। तो उसने अपने बिल से निकलकर पहली बार एक लंबी यात्रा पर जाने का निश्चय किया। इस यात्रा में उसका उद्देश्य अपने डर को पहचानना और उससे निपटना था। यात्रा के दौरान रोमांच, यात्रा के पहले ही दिन चिंटू को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे चारों तरफ से तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पक्षियों की चीखें, हवाओं का शोर और कुछ अजीब औगरीब जानवरों की गूंज। उसके मन में डर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ देर बाद चिंटू को एक घने जंगल के बीचों बीच एक तेज आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और सोचने लगा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन अपने डर को नजरअंदाज करते हुए उसने सोचा, यह आवाज सुनने में तो तेज है, पर इसे और करीब जाकर देखता हूं। जब वह पास गया तो देखा कि एक छोटे से झरने का पानी चट्टानों से टकरा रहा था। यह देखकर उसे खुशी हुई कि कोई खतरा नहीं था, बल्कि एक सुंदर नजारा उसके सामने था। एक नया मित्र। अपनी यात्रा के दौरान चिंटू की मुलाकात एक मेंढक से हुई जिसका नाम था गब्बू। गब्बू को देखकर चिंटू थोड़ा सहमा, लेकिन फिर दोनों में दोस्ती हो गई। गब्बू ने चिंटू से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चिंटू ने सारी बात बताई कि वह अपने डर को दूर करने के लिए इस यात्रा पर निकला है। गब्बू ने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम सही रास्ते पर हो। डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे समझो और अनुभव करो। गब्बू ने उसे कई नई जगहों पर चलने के लिए कहा। वे दोनों मिलकर जंगल की ओर चल पड़े और रास्ते में उन्हें कई तरह के नए अनुभव हुए। गब्बू ने उसे दिखाया कि कैसे एक छोटा सा मेंढक बड़े बड़े जानवरों से भी नहीं डरता और हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है। खिरी परीक्षा यात्रा के दौरान ही एक दिन ऐसा भी आया जब चिंटू का सामना सबसे बड़े डर से हुआ। वह और गब्बू एक खुले मैदान में घूम रहे थे। तभी एक बड़ी भूखी बिल्ली उन पर झपट पड़ी। चिंटू की जान सूख गई।
और वह अपने पुराने डर की वजह से कांपने लगा। लेकिन गब्बू ने उसे साहस दिया और कहा, डर से भागना सही नहीं है, इसका सामना करो। चिंटू ने पहली बार हिम्मत जुटाई और तेजी से भागा, लेकिन इस बार उसने अपनी चाल में सावधानी और चतुराई दिखाई। उसने बिल्ली से दूर भागते भागते एक ऐसा मोड़ लिया कि बिल्ली धोखा खा गई और वह सुरक्षित बच गया। इस घटना ने चिंटू को सिखा दिया कि अगर वह अपने डर को समझे और हिम्मत दिखाए तो किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। घर वापसी और सम्मान। अब चिंटू अपने गांव में वापस आ चुका था और उसकी यह कहानी पूरे गांव में फैल चुकी थी। सभी चूहों ने उसके साहस की तारीफ की और अब उसे डरपोक चिंटू नहीं, बल्कि साहसी चिंटू कहकर पुकारने लगे। चिंटू ने अपनी यात्रा से यह सीख लिया था कि डर से भागने से अच्छा है उसका सामना करना और समझदारी से काम लेना। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि डर का सामना करने से ही असली हिम्मत मिलती है। हमें अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए।